क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम अंसारी। कितना साल से आप पैर से मजबूर है? ये तो पैदाइशी है पैदाइशी है। जी। तो ये काम जो है आप कितना दिन से कर रहे हैं? ये जब हम 13 साल के थे जी। तभी से करना शुरू किए। अच्छा। देखे कि जब मेरे पास कोई चारा नहीं है, जी। जब हमारे सहयोग करने वाला कोई नहीं है, तो खुद सोचे कि अपनी ज़िंदगी खुद को अपना संभालना है। भीख मांगने से तो कोनो ज़िंदगी बनती नहीं है। सोचते हैं कि 2 रुपया कमाने के लिए कुछ मेहनत किया जाए। हम अपना साइकिल का अंटी भंगटी करते हैं, अपना किसी तरह जीवन को गुजार लेंगे, और जितना जहाँ तक गुजरे वो ऊपर वाला का कृपा है। या और आगे गुजरेगा तो गुजार लेंगे, लेकिन किसी का सहयोग नहीं मिला हमको आज तक। कभी कोई सरकार के द्वारा कभी कोई तरह का बात नहीं मिला, ना हमको कभी सभी सही से पेंशन मिला, ना कभी कोई योजना मिला। हम जैसे हैं वैसी के वैसी है। अच्छा, आपको जो विकलांग पेंशन जो आता है सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है? कभी मिल, यानी कि अब जाके लंच हुआ है करीब, मतलब आपको लमसम हो रहा है 4 महीना। उससे पहले से लंच नहीं किया गया था। मेरा फाइल का मतलब ये खाता को जो है नहीं पहुंचाते थे, तो अब लास्ट में जब होने लगा तो 400 रुपया सरकार देने लगा। अच्छा। क्या बुझे? कितना दिन से मिल रहा है लगभग? लमसम वही 3 महीना। उससे पहले से नहीं उससे पहले से नहीं मिल रहा था। अच्छा। और जहाँ तक कि हमें चलने में भी प्रॉब्लम होता, तो हमने सोचा कि अप्लाई करेंगे एक स्कूटी के लिए। तो जाते तो बड़ा ओल झोल दिखाता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। अच्छा। इसलिए हम कहीं जा भाई, हमको नहीं चाहिए। जिस दिन ऊपर वाला हमको खुद देगा उस दिन हम अपना ही से ऊपर कर लेंगे। लेकिन हम बहुत दौड़े, लेकिन दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा बैसाखी टूट गया, देखते बिल्डिंग कराए हुए हैं, कितना दौड़े। अब देख सकते हैं कि जब इनको ज़रूरत है सवारी की तो कोशिश कर रहे हैं, ऑफिसों में जाते हैं, चक्कर काट रहे हैं। ये बैसाखी है, वो भी वेल्डिंग पर चला रहे हैं। अब सोच सकते हैं हमारे घर में 8 फैमिली है। कौन कौन है? 4 बहन 4 भाई हैं। अच्छा। क्या बुझे? तो भाई बड़े आप ही हैं क्या? जी, बड़े हम ही हैं, बाकी छोटे छोटे? बाकी छोटे छोटे हैं। तो फिर घर बार का गुजर बसर? एक भाई है, जी। बाबूजी तो बीमार रहते हैं, उनकी भी सेहत का कोई ही नहीं रहते हैं तंदुरुस्ती। एक छोटा सा भाई है, मंझिला भाई, वही बेचारा कुछ कमा के लाते हैं तो हम लोग का जीवन रोटी खिलाते हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। अब अल्लाह उनकी रोजी को बरकत दे, जो इसी तरह सब भाई बहन को देखे। तो हमें सरकार की तरफ से कोई कभी यानी कि कुछ लाभ ही नहीं मिला, जो हम कभी भी अपने भाई बहन के लिए, माँ बाप के लिए करें। हम लोग बहुत परेशान हो गए, यानी कि दौड़ते दौड़ते, यानी कि बुझिए हम जाते थे कभी तो कहता था ये नहीं है, तो जाति आवासी नहीं है, तो विकलांग सर्टिफिकेट। कहाँ कहता था, कहाँ आप गए हुए थे? कभी रैका बोलो, कभी कहीं, जैसे जो बोलता था वहाँ जाते थे। तो कोशिश कर रहे थे कुछ मदद हो जाए। हाँ, तो कई बार टाउन क्लब में भी गए थे, एक निकला हुआ था, तो वहाँ भी गए तो देखे कि कोई लाभ नहीं, तो हमारा मन छोटा हो गया। तो हम चले, हम कहले आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, सरकार के फेरी में नहीं रहूँगा। अगर अपनी ज़िंदगी खुद को पालना है तो अपना ही मेहनत करूँगा, सरकार से कुछ नहीं होने वाला। तो अभी तक आप शादी ब्याह किए हैं कि नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? कैसे करेंगे? हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है। हम 50 रुपया कमाते हैं, तो किसी को जो हाथ थामेंगे तो उसको हम 50 रुपया में कैसे जीवन पालेंगे, जब खुद मेरा आपको नहीं पला रहा है। 50 रुपया में क्या हमको पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। हमारे पास कोई काम ही नहीं है, कोई रोजगार ही नहीं है। बस अंटी भंगटी में कितना हम कमा लेंगे? बहुत होगा तो 100 रुपया कमा ले, क्या 100 रुपया में दवा दारू सब हो जाएगा? नहीं होगा। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए, खोज को देना चाहिए, उसका आधार कार्ड देके, उसका सर्टिफिकेट देके, या उसका बैंक अकाउंट नंबर देके वैसे वैसे लोगों को दे ना। लेकिन वैसे लोगों को मिलते नहीं है। झुट्टों के जाते हैं तो कभी कहता है कि आपका ई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, मतलब यानी बहुत तरह का बात बोलते रहते। तो हम थोड़ा तकलीफ हो जाता है, दौड़ दौड़ के थोड़ा काक भी दुखने लगता है, चलने के बाद ठोना होना। आपका एज कितना होगा लगभग? हम लोग 30 है। 30 साल हो गया। जी। अब सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा एक बढ़िया सा बिजनेस बन दे, हमको रोजगार खोल दे। और सरकार के द्वारा यही चाहते हैं कि हमारा रोजगार एक अच्छा सा कोई रोजगार बढ़िया दे, जगह दे हमको। जो यहाँ इस जगह पर रहने पे भी डर लगता है। लोग जैसे कोई कहता है कि कभी भी तुम्हारा खाली कर देगा, कभी भी कोई महीना, अगर मान लीजिए महीना की बात आ रही है। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं ये भाड़े का है? जी, भाड़े का है। अच्छा। ये भाड़ा का है, ये भाड़े पर हम रहते हैं। क्या बुझे, 800 रुपया मंथली लिया जाता है। और प्लस कि जब से बाबूजी बीमार पड़े हैं, फिर 2 साल से तो नहीं दे पा रहे हैं, जो बात नहीं दे पा रहे हैं। कभी भी खाली करवा सकते हैं? हाँ, कभी भी डर लगता है। कभी कोई तरह का बात होगा तो राजनीतिक पॉलिटिक्स तो ऐसा होता है कि कभी भी कोई तरह का जरिया भिड़ा के खाली करो। क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या मांग कर? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा इस जगह को
सरकार हमारे नाम पे एग्रीमेंट कर दे और हमें लोन दे, हम बिजनेस करेंगे, हम सरकार को भी सधा सकते हैं। तो हमारे पास रहेगा तभी सधाएंगे। और मैं किसी का जो हाथ थामूंगा तो ज़िंदगी किसी का जो पालूंगा, तो हमारे पास कुछ रहेगा तभी ना। आप देख सकते हैं इनके घर में यानी कि 8 परिवार का इनका घर है, जिसमें सबसे बड़े यही असलम अंसारी है और इससे छोटे छोटे भाई हैं। किसी तरीक़ा से साइकिल का बिजनेस करके साइकिल से क्या कमा लेते होंगे, जिस तरीक़ा से पैर से मजबूर हैं। सरकार भी इनकी मदद नहीं कर रही है, ऑफिस का चक्कर काट करके परेशान है, कोई भी मदद नहीं हो रही है। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों की मदद सरकार नहीं करेगी तो कैसे लोगों की मदद करेगी। इनका उम्र 30 साल हो चुका है, अभी तक इन्होंने शादी नहीं किया और शादी की वजह यही है कि वो कह रहे हैं कि हम अपना पेट तो सही से पाल नहीं पा रहे हैं, तो हम भी बाल बच्चा का पेट कैसे पालेंगे।